ओके, तो इस वीडियो में देखेंगे इन्फेक्शंस ऑफ लैरिंग्स का अगर केस हुआ तो वो क्लिनिकली प्रेजेंट कैसे करेगा, ठीक है। कौन कौन से सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे इन द पेशेंट। अब इन्फेक्शंस ऑफ लैरिंग कौन कौन सी हो सकती है, वो होती है एक तो एक्यूट और क्रॉनिक लैरिंजाइटिस, फिर एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, ठीक है, लैरिंगो ट्रेक्योब्रोंकाइटिस जिसको कहते हैं क्रूप, फिर दूसरी हो सकती है टीबी ऑफ द लैरिंग्स, ठीक है। ये सारी कंडीशंस हो सकती है ऑफ इन्फेक्शंस ऑफ लैरिंग्स। तो इस वीडियो में देखेंगे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द लैरिंग सॉरी इन्फेक्शन ऑफ द लैरिंग्स, जो पेशेंट होगा वो प्रेजेंट कैसे करेगा, कौन कौन से सिम्टम्स होंगे। तो बेसिकली ये 3 सिम्टम्स होंगे इन केस ऑफ इन्फेक्शंस ऑफ लैरिंग्स। सबसे पहले वॉइस चेंज होगी। दूसरा स्ट्राइडर हो सकता है। स्ट्राइडर का मतलब नॉइजी ब्रीथिंग, ठीक है, जब हम ब्रीथ करते हैं इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन तब नॉइस प्रोड्यूस होगा। दूसरा है वो डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, या फिर ओडाइनोफेजिया विच इज़ पेनफुल स्वॉलोइंग, स्वॉलो करते वक्त पेन होगा। ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होता है। अब सबसे पहले वॉइस चेंज के बारे में देखते हैं। ये वॉइस चेंज, अब लैरिंग्स की जो कैविटी थी वो 3 पार्ट में डिवाइड थी, ओके, सुप्राग्लोटिस, ग्लोटिस और सबग्लोटिस। ये 3 कैविटी में 3 पार्ट्स में डिवाइड था लैरिंग्स। अब जो साउंड प्रोडक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ वोकल कॉर्ड्स। और वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट कहाँ पे होती है, ट्रू वोकल कॉर्ड्स इन द ग्लोटिस। ग्लोटिस एरिया, ग्लोटिस रीजन होता है, उसमें ट्रू वोकल कॉर्ड्स होती है। तो अगर ग्लोटिस वाले एरिया में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो वॉइस में कोई चेंज आएगा, ठीक है। वॉइस या तो फिर लो पिच होगी, हाई पिच होगी, हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस, ये सारे सिम्टम्स आएंगे। उसके बाद सुप्राग्लोटिस और सबग्लोटिस में तो वॉइस प्रोडक्शन होता ही नहीं है। तो अगर इन दोनों रीजन में कोई भी पैथोलॉजी या कोई भी प्रॉब्लम हुई तो इन दोनों केसेस में वॉइस चेंज नहीं होगी। सबसे पहले सुप्राग्लोटिस में नो वॉइस चेंज, एज वेल एज सबग्लोटिस में भी नो वॉइस चेंज। और अगर ग्लोटिस में कोई इन्फेक्शन हुआ या पैथोलॉजी हुई तो वॉइस चेंज होगी। वॉइस चेंज कैसे होगी, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, या हो सकता है डिस्फोनिया और एफोनिया। ये सारी वॉइस एबनॉर्मलिटीज़ होगी इन केस ऑफ ग्लोटाइटिस इन्वॉल्वमेंट इन इन्फेक्शन ऑफ लैरिंग्स। ये हो गई पहला क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। अब दूसरा क्लिनिकल प्रेजेंटेशन वो है स्ट्राइडर। अब स्ट्राइडर की सिंपल डेफिनेशन करें तो नॉइजी ब्रीथिंग। दूसरे टर्म्स विच इज़ एसोसिएट, जिसका मतलब भी होता है नॉइजी ब्रीथिंग, वो कौन से टर्म है, एक है स्टर्टर, दूसरा है वीस और एक तो है स्ट्राइडर। ये 3 टर्म्स हो गए, ओके, विच मीन्स नॉइजी ब्रीथिंग। अब ये तीनों पॉइंट डिफर कहाँ पे करते हैं, जो साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से ये नॉइजी ब्रीथिंग हो रही है, उससे डिफर करते हैं ये तीनों टर्म्स। सबसे पहले स्ट्राइडर होगी तो इसमें ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे होगा, ऑब्स्ट्रक्शन एट द लेवल ऑफ लैरिंग्स, ट्रेकिया अप टू सेकेंडरी ब्रोंकाई। ये लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा और इन ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से अगर नॉइजी ब्रीथिंग हुई तो उसको बोलते हैं स्ट्राइडर। अब स्टार्टर में ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे होगा, तो वो होगा दूसरे पार्ट में, नोज़ हो गया, नेजोफेरिंग्स हो गया या फिर ओरोफेरिंग्स हो गया। ये सारे रीजन में अगर ऑब्स्ट्रक्शन हुई और नॉइजी ब्रीथिंग हुई तो बोलेंगे स्टार्टर। अब वीजिंग कहाँ पे होगी, तो इसका ऑब्स्ट्रक्शन होगा बिलो द, या कह सकते हैं बियॉन्ड सेकेंडरी ब्रोंकाई, कि बियॉन्ड सेकेंडरी ब्रोंकाई अगर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो कह सकते हैं कि वीजिंग साउंड। अब ये तो हो गई तीनों टर्म्स की डिफ्रेंशिएट कैसे करता है, मतलब क्या डिफरेंस होता है इन तीनों टर्म्स में। अब जो स्ट्राइडर होता है, ओके, वो भी 2 टाइप का हो सकता है, या तो इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर या एक्सपिरेटरी स्ट्राइडर, या फिर हो सकता है बोथ बाईफेसिक। जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तब साउंड आ सकती है, एक्सपिरेशन के वक्त आ सकती है, या फिर दोनों इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के वक्त आ सकती है। अगेन हम लैरिंजियल कैविटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, सुप्राग्लोटिस, ग्लोटिस और सबग्लोटिस। अब जो सुप्राग्लोटिस और ग्लोटिस में जिस टाइप का स्ट्राइडर आएगा वो होगा इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर, और जो सबग्लोटिक में होगा वो होगा बाईफेसिक स्ट्राइडर। तो सुप्राग्लोटिस और ग्लोटिस में क्योंकि वो ऊपर की साइड प्रेजेंट होते हैं, कि सुप्राग्लोटिस, ये ग्लोटिस और ये सबग्लोटिस, यहाँ पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर, और यहाँ नीचे की साइड सबग्लोटिस में हुआ तो बाईफेसिक स्ट्राइडर। अब ये तो होगा इंस्पिरेटरी और बाईफेसिक। अब एक्सपिरेटरी स्ट्राइडर कहाँ पे होगा, तो वो इट विल बी प्रेजेंट इन द इंट्राथोरेसिक रीजन होता है वो, लाइक
ब्रोंकाई हो गया, ट्रेकिया हो गया, ठीक है, अप टू सेकेंडरी ब्रोंकाई, वहाँ तक अगर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो इट विल प्रोड्यूस इंट्राथोरेसिक, और वहाँ पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, ठीक है, वो इंट्राथोरेसिक ऑब्स्ट्रक्शन होगा, तो उसकी वजह से एक्सपीरेटरी स्ट्राइडर होगा। इसको मैं यहाँ पे अगर सेपरेटली लिखूँ तो स्ट्राइडर 3 टाइप के, इंस्पिरेटरी, बाईफेसिक और एक्सपीरेटरी। इंस्पिरेटरी हमने देखा ऊपर वाले पार्ट ऑफ द लैरिंग्स, सुप्राग्लॉटिस और ग्लॉटिस। बाईफेसिक देखा सब ग्लॉटिस। और दूसरी साइड कौन सी हो सकती है, वो है सर्वाइकल ट्रेकिया, और लास्ट में समटाइम्स, ठीक है, कभी कभी ग्लॉटिस भी इन्वॉल्व हो सकता है इन प्रोड्यूसिंग बाईफेसिक स्ट्राइडर, समटाइम्स ग्लॉटिस। और एक्सपीरेटरी तो हमने देखा, एक्सपीरेटरी इन द इंट्राथोरेसिक, ये भी टाइप्स ऑफ स्ट्राइडर। और इंट्राथोरेसिक से मेरा मतलब है यहाँ पे ये ट्रेकिया हो गया अप टू सेकेंडरी ब्रोंकाई। अगर ट्रेकिया और सेकेंडरी ब्रोंकाई उन के बीच में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुआ देन इट विल प्रोड्यूस एक्सपीरेटरी स्ट्राइडर। उसके बाद कौन से केस में स्ट्राइडर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, तो सुप्राग्लॉटिस में एपिग्लॉटिस होता है, ठीक है। जो एपिग्लॉटिस ये अकेला ऐसा एक स्ट्रक्चर है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। जब हम फूड एंटर होता है यहाँ पे तो एपिग्लॉटिस नीचे हो जाता है, वही एक अपनी जगह से मूव कर सकता है, ठीक है, पूरा। तो सपोज इन कंडीशन लाइक एपिग्लोटाइटिस, जहाँ पे एपिग्लोटिस का इन्फ्लेमेशन होता है और अगर पेशेंट सुपाइन पोजीशन में है तो जो एपिग्लोटिस होता है कि वो पीछे की तरफ फॉल हो जाएगा, इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ जाएगा और अल्टीमेटली जो स्ट्राइडर होता है इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर वो भी बढ़ जाएगा। तो सुपाइन पोजीशन इट विल इंक्रीज, जबकि ऑन प्रोन पोजीशन सारे जो कंटेंट्स होते हैं वे एपिग्लोटिस इन शॉर्ट वो सब आगे की तरफ मूव हो गए, उसकी वजह से स्ट्राइडर होगा वो भी डिक्रीज हो जाएगा। जबकि ग्लॉटिस और सब ग्लॉटिस में ऐसा कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता ऑन सुपाइन एंड प्रोन पोजीशन। उसके बाद सुप्राग्लॉटिस और ग्लॉटिस दोनों में इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर प्रेजेंट हो रहा है। तो हम अगर डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि जो साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है वो सुप्राग्लॉटिस में है या ग्लॉटिस में, तो हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा था वॉइस एबनॉर्मलिटी, ठीक है, वॉइस एबनॉर्मलिटी वो किस में प्रेजेंट होगी, ग्लॉटिस में प्रेजेंट होगी। तो अगर वॉइस एबनॉर्मलिटी भी है अलॉन्ग विथ देयर इज इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर, देन हम कह सकते हैं कि जो पैथोलॉजी या ऑब्स्ट्रक्शन है वो इट इज़ एट द लेवल ऑफ ग्लॉटिस। और अगर सुप्राग्लॉटिस में पैथोलॉजी होगी तो वॉइस नॉर्मल होगी प्लस इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर तो होगा ही, देन द ऑब्स्ट्रक्शन और पैथोलॉजी विल इन्फेक्शन विल बी इन द एट द लेवल ऑफ सुप्राग्लॉटिस। तो अगर पेशेंट को इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर और वॉइस भी एबनॉर्मल है, ठीक है, हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस वो दोनों प्रेजेंट है, तो ऑब्स्ट्रक्शन या इन्फेक्शन एट द लेवल ऑफ ग्लॉटिस। और अगर वॉइस नॉर्मल है लेकिन इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर प्रेजेंट है तो इन्फेक्शन एट द लेवल ऑफ सुप्राग्लॉटिस। ये हो गए दोनों पॉइंट, फर्स्ट वॉइस और दूसरा स्ट्राइडर। ओके, तो अब तीसरा जो प्रेजेंटेशन होगा वो होगा डिस्फेजिया और ओडाइनोफेजिया। डिस्फेजिया मतलब डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, वो डी से डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, ओडाइनोफेजिया मतलब पेनफुल स्वॉलोइंग। अब अगेन लैरिंग्स कैविटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया। जो स्वॉलोइंग में लैरिंग्स के जो स्ट्रक्चर का रोल होता है, ठीक है, ड्यूरिंग डिग्लूटेशन वो होता है एपिग्लॉटिस। सिर्फ एपिग्लॉटिस का ही रोल आता है इन स्वॉलोइंग, जहाँ पे फूड नीचे आता है तो एपिग्लॉटिस लैरिंजियल कैविटी को ढक देता है ताकि फूड अंदर ना जा सके लैरिंग्स में। तो अगर एपिग्लॉटिस में ही कोई इन्फेक्शन हो गया, पैथोलॉजी होगी, देन ओनली द पेशेंट विल प्रेजेंट एज would have problems like dysphagia और ओडाइनोफेजिया। और एपिग्लॉटिस प्रेजेंट कहाँ पे होता है, सुप्राग्लॉटिस में। तो सुप्राग्लॉटिस में अगर इन्फेक्शन होगी देन ओनली देयर विल बी पेनफुल स्वॉलोइंग या डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, जबकि ग्लॉटिस और सब ग्लॉटिस में नहीं होगा ये। दूसरा, ये डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग और पेनफुल स्वॉलोइंग इसकी वजह से जो पेशेंट होता है वो अपना सलाइवा होता है वो भी स्वॉलो नहीं कर सकता, सलाइवा स्वॉलो भी नहीं कर सकती कि इतना पेन होता है पेशेंट को। तो जो पेशेंट अगर सलाइवा भी स्वॉलो नहीं कर सकता तो उसकी वजह से क्या होगा, ड्रूलिंग ऑफ द सलाइवा होगा। तो अगर ड्रूलिंग ऑफ द सलाइवा होगा तो वहाँ कौन सा लेवल पे इन्फेक्शन होगा, एट सुप्राग्लॉटिस। इसमें तो प्रेजेंट हो ही नहीं सकता। तो ये होगा थर्ड क्लिनिकल फीचर, डिस्फेजिया और ओडाइनोफेजिया। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं कौन सी कंडीशन में डिस्फेजिया ओडाइनोफेजिया प्रेजेंट होता है। तो अगर सुप्राग्लॉटिस में इन्फेक्शन हुआ तो कौन से केस में होगा, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस,
ये इन्फेक्टिव कंडीशन है। दूसरी नॉन इन्फेक्टिव कंडीशन कौन सी होगी, वो होगी लैरिंगोमलेशिया। लैरिंगोमलेशिया उसमें चाइल्ड होता है, उसका जो एपिग्लोटिस होता है वो ओमेगा शेप होता है, तो ओमेगा एनलार्ज्ड ओमेगा शेप होगा चाइल्ड में एपिग्लोटिस। अलॉन्ग विद देयर विल बी फ्लॉपीनेस ऑफ द स्ट्रक्चर, मतलब जो आसपास के स्ट्रक्चर होता है लाइक एरी एपिग्लोटिक फोल्ड एरिथिनॉइड, वो सब फ्लॉपी हो जाएंगे। उसकी वजह से पेशेंट को डिग्लूटिशन में प्रॉब्लम आएगी। ये हो गई नॉन इन्फेक्टिव कंडीशन। अब उन्होंने देखा था कि सुप्राग्लोटिस में कौन सा स्ट्राइडर होता है, वो होता है इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर। इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर होता है, तो अगर इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर है अलॉन्ग विद देयर विल बी इफ देयर इज अ डिफिकल्टी इन swallowing और ड्रूलिंग ऑफ द सलाइवा, देन हम सजेस्ट कर सकते हैं कि या तो एपिग्लोटाइटिस होगी या फिर लैरिंगोमलेशिया हो सकता है। अब दूसरी सबग्लोटिक कंडीशन कौन सी होगी, तो वो होगी लैरिंगोट्रेकियल ब्रोंकाइटिस। लैरिंगोट्रेकियल ब्रोंकाइटिस, जिसका दूसरा नाम है क्रूप। ये हो सकता है, दूसरा हो सकता है सबग्लोटिक स्टीनोसिस। सब ऊपर वाली इन्फेक्टिव कंडीशन है, नीचे वाली नॉन इन्फेक्टिव कंडीशन। ये हो गया थर्ड पॉइंट ऑफ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फेक्शन ऑफ लैरिंग्स। और अगर यहाँ पे सबग्लोटिस में विच टाइप ऑफ स्ट्राइडर प्रेजेंट था बाइफेसिक स्ट्राइडर। ये हो गई जनरल ओवरव्यू ऑफ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फेक्शन ऑफ लैरिंग्स।